और जो नया फितना पैदा हुआ उसके लिए रब ने मुफ्ती आजम को पैदा कर दिया। उन्होंने उस फितने का गला घोंटा। फिर एक नया फितना पैदा हुआ सुलह कुल्लियत, उसके लिए रब ने ताज शरिया अख्तर रजा को पैदा कर दिया, है ना। उन्होंने उनका गला घोट दिया। आज तक पूरी दुनिया कहती है, पूरी दुनिया कहती है, और ये सबक याद है सबको, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। अल्लाह सलामत रख दे। नीचे से नात की आवाज आ रही है, इसे बरेलवियत कहते हैं, इसे बरेलवियत। और हम तो कहते हैं अल्लाह करे आप बोलने लगो, ना भी बोलो तो मेरे लिए आप एक पाकीज़ा जात बने बैठे, आपका बैठना ही काफी है। मैं कहता हूं कि ये नीचे वाले भी नात पढ़े और मिंबर वाले, ताकि क़यामत के दिन जब हुजूर के हसन को सदा लगे तो आगे आगे हसन चल लगे हों, पीछे पीछे बरेली के अहमद रजा खान चल लगे हों, उनके पीछे हम सारे गुलाम चल लगे हों। जरूरी नहीं है 2-3 दीवान पढ़ के रुके तभी शायर है, यह तभी हुजूर का सनाफा है। मैं तो खुल के कहता हूं कसम से, अगर खेत में हल चला रहा है और एक ही मिसरा याद है ना, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला, सबसे बाला वो बाला, अगर खेत में यही पढ़ता रहे मैं उसको हुजूर का सनाखा कहता हूं। हाँ, जरूरी थोड़ी है मिंबर सजाओ, कुर्सी लगी हो तब बातें हो तभी इश्क होगा। तुम खेत न लाओ, नबी नबी बोलो, तुम मजदूरी करो, नबी नबी बोलो, तुम ईंटों का बोझ उठाओ, नबी नबी बोलो, तुम काम करो, नबी नबी बोलो। खुदा की कसम ऐसा हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ मिंबर वाले की नहीं, वो खेत वाले की भी सुनते हैं, वो बोझ वाले की भी सुनते हैं, वो मंडी वाले की भी सुनते हैं, वो जमीन वाले की भी सुनते हैं। कसम खा के कहता हूँ, जैसे वो नीचे वालों की सुनते हैं वैसे वो जमीन के ऊपर वालों की सुना कर। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। जो है सारे लोगों की, अल्लाह आपको सलामत रखे। देखो मेरे भाई, मसलक पे मजबूती से कायम रहना, रहेंगे इंशाल्लाह, रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बात कहते हैं ये 5वां मसलक कहाँ से आ गया? तो कुछ लोग ना मसलक के आला हजरत की जो वजाहत करते हैं ना मसलक के इमाम आजम से, तो मैं सोचता हूँ या तो उन्होंने मुताला नहीं किया या मसलक के आला हजरत को उन्होंने भी नहीं समझा। इसलिए कि आला हजरत जो हमारे इमाम है ना, वो फिका के नहीं, इश्क के इमाम है, अकीदे के इमाम है। आला हजरत का वही अकीदा है जो इमाम आजम का अकीदा, आला हजरत का वही अकीदा जो इमाम शाफई का अकीदा, वही अकीदा जो इमाम मालिक का अकीदा, वही अकीदा जो इमाम अहमद बिन हंबल का अकीदा। तो फिर मसला के इमाम आजम कह के क्यों ताबीर करते हो? अगर कहना है तो वो कहो वही अकीदा है जो सिद्दीक अकबर का अकीदा है, जो फारूक आजम का अकीदा है, जो उस्मान गनी का अकीदा है, जो मौला अली का अकीदा है। खुदा की कसम, हम अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहते हैं आला हजरत का वही अकीदा है जो बगदाद वाले का अकीदा है, जो अजमेर वाले का अकीदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फौजाने आला हजरत, खानदाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है सारे लोगों की? आओ चलो एक नजरिए की वजाहत करूंगा, एक नजरिए की वजाहत। आला हज़रत फरमाते वो जो न थे तो, मजा तब आए जब आप मेरा साथ दें। वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। मैं सही कह रहा हूं, ये सामने वाले बंदे इतने मजबूत मिल गए, अगर 2 घंटा भी तकरीर होगी तो थकन महसूस नहीं होनी है। और मैं पीछे वाले अगर उदास बैठे तो मशवरे के तौर पे कह दूं, हुजूर जैसे आगे वालों को देख रहे हैं वैसे ही पीछे वालों को देख रहे हैं। वो क्यों ना देखे? मेरे इमाम ने कहा था और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला,
जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दूर। आला हज़रत फरमाते हैं तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। वहाबी कहते हैं नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, और जो उनसे दोस्ती करे वो भी उनका खलेरा भाई है। चोर चोर मुसेरे भाई। और फिर हमारा ऐलान तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत। मैं बात करने लगा हूं, अल्लाह सलामत रखे। अरबाब मिंबर साहब बड़ा अच्छा नादे तब भी बहुत अच्छा, क्योंकि हम आला हजरत के करम से बोला करते हैं, किसी की भीख और किसी के दैन और रहम से नहीं बोला करते। तवज्जो है सबकी। वहाबियों की बात समझ में आ गई? क्या कहते हैं? नबी के चाहने से जोर से बोलो ये वहाबियों का अकीदा। मेरा इमाम कहता है तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, वो चाहे तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। ये मेरे इमाम ने नजर दिया। अब देखो बगदाद की मस्जिद है, मेरा बड़ा पीर है, मिंबर पे खड़ा है, तकरीर चल रही है। सुनिएगा बगदाद वाले की बात बहुत गौर से। बगदाद वाला मिंबर पे खड़ा है और खड़े होकर के ना मेरा बगदाद वाला हुजूर की मेराज बयान कर रहा है। कई बार ना बरसाती मेंढकों की तरह लोग कहते हैं जलसे से क्या फायदा। सरकारे गौसे पाक फरमाते मैंने सबसे ज्यादा तबलीग जलसों के जरिए, तकरीर के जरिए की है। ये कौन फरमाते हैं? सरकारे गौसे आजम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जो जलसे कराते हैं। जरूरी नहीं है मैं आऊं, आप आए। ये जलसे होते रहेंगे ना तो सुन्नियों के अकीदे बचे रहेंगे, वरना 6 माही फसलाना तिमाही पीर मारे मारे फिर रहे हैं, झोली डाल के पहुंच जाते हैं, है ना, 3 दिन यहीं रुकेंगे। वो कहावत थी ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। दाने दाने पे लिखा है, पीर साहब आते हैं तो कहावत बदल जाती है, फिर हो जाती बोरी बोरी पे लिखा है खाने वाले का नाम। आके ऐसा पड़ जाता निकलता ही नहीं। दौर बदला नहीं हजरत, कितना बदल गया। पहले लोग पीरों को ढूंढा करते थे, अब पीर मुरीद ढूंढता फिर रहा। हमारा करा दे, कुछ तो लालच देते, मेरा हो जा, नमाज की जरूरत ही नहीं, मेरा हो जा, कुछ मत कर, मैं सबको ले जाऊंगा निकाल के। है वो ठेका लिए बैठा, पहले घर तो चला ले, इस उम्मत का ठेका ना ले। खुदा की कसम इस उम्मत को संभालने की ताकत सिर्फ मेरे मुस्तफा के दामन में है। आला हजरत ने कहा था वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका आका छुपाते जाएंगे। मेरा पीर बगदाद वाला मिंबर पे बात चल रही है हुजूर की मेराज की। एक शख्स गुजरा जा रहा था, तो मछली थी उसके हाथ में, बाजार से आ रहा था, उसने रुका तो वो से पाक फरमा रहे थे कि रब ने महबूब को मेराज अता फरमाया। हुजूर पल में गए पल में आए, पल में गए पल में आए। वो से पाक बयान फरमा रहे कि गए तो बिस्तर गर्म था, आए तो गए तो जंजीर हिल रही थी, आए तो उसने दिमाग लगाया यार ये बात समझ में नहीं आ रही। उसी के छोटे भैया पैदा हो गए आजकल, समझ में नहीं आ रही ये कैसे हो सकता है। फिर कहते हैं कि उन्होंने जन्नत भी देखी, दोज़ख भी देखी, फरिश्तों से मुलाकातें की, रब से बातें भी की। वो कहता समझ में बात नहीं आई। वो दूर खड़ा गेट पे सोच रहा है मस्जिद के, लेकिन बगदाद वाले ने उसके दिल को भी समझ लिया। और छछुंदर की नापाक औलाद अगर बगदाद वाला दिल की जानता है तो मदीने वाला दिल की क्यों नहीं जानता होगा। मदीने वाला दिल की क्यों नहीं जानता। उसने कहा यह कैसे हो सकता है, यह कैसे हो सकता है। घर गया, जाके बीवी से बोला ये ले मछली। ट्यूबवेल तो थे नहीं, न समर थे। अल्लाह भला करे हमारी कौम का, अब तो बटन दबा के ना चलन दो पानी। हमारा इस्लाम फजूल खर्ची की इजाजत नहीं देता। एक एक कतरे का हिसाब देना है पानी की। दुनिया चीख रही है पानी खत्म हो रहा है,
मैंने कहा तुम आज चीख रहे हो, 1400 साल पहले मेरे नबी ने कहा था कि फजूल खर्ची ना करना। तो आज समर है ना, तो बटन दबा के भूल जाते हैं, ना किया कर, जितना जरूरत उतना पानी इस्तेमाल करें। जायद पानी नालियों में नहीं बहना चाहिए, काम में लें, कदर करें हर चीज की, अल्लाह की नेमत की। तो उस वक्त जो थे नदियां थी, वो बीवी से कहता ये मछली ले, बना में भी आया, नहाइयो। उसने गया दरिया पे, कपड़े उतारे और जैसी गोता लगाया, तो वो खुद कहता जब गोता लगाया ना तो पहले थे और जब निकले तो थी। हम खूबसूरत लड़की बन गए। कहते हैं इत्तेफाक से दरिया पे शहजादा आए हुए थे, वो हमें लेके गया, हमसे निकाह किया, हम दुल्हन बन के उसके घर में रहे। हाँ, फिर नस्ल भी परवान चढ़ी। कहता फिर हम दोबारा किसी वक्त में नहाने आए। कहते हैं फिर जो गोता लगाया तो पहले थी फिर थे हो गए। कहते फिर हमने अपने आप को देखा, दरिया भी वही है, किनारा भी वही है। कुछ दिन पहले आए थे तो हम यहाँ नहाने आए थे, अभी बीच में हम लड़की भी बने, उसकी बीवी बने, बच्चे हमारे हैं, अब यहाँ आके फिर मर्द बन गए हैं। उसने कपड़े वही रखे, किनारे पे पहने, लेकर के जब कपड़े पहन के घर आया है, क्या देखता है अभी मछली जो रख के गया था, मछलियां सारी जिंदा है, तड़प रही हैं। उसने कहा बेगम अभी तक मछलियां नहीं बनाई। उसने कहा सरताज आप तो नहाने गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? कहा मैं नहा के नहीं बल्कि कई साल गुजार के आया हूँ। तू क्या कह रही है? कहा भी तो गए थे, इतनी जल्दी मछलियां कैसे बन जाती? उसकी आंख में आंसू आ गए, हाथ पकड़ा, कहता मछली ना बना, पहले बगदाद वाले की चौखट पे चलते हैं। जब पलट करके आया, खुतबा भी वही है, मिंबर भी वही है, मस्जिद भी वही है, तकरीर भी वही है, मजमा भी वही है, महफिल भी वही है, तकरीर चल रही है, बात भी महराज की हो रही है, तकरीर खत्म हुई है। बगदाद वाला निकला, कदम पकड़ के कहता है हुजूर देर न कीजिए, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, अपना बना लीजिए। कहा किस लिए? कहा समझ गया अगर बगदाद वाले की ये पावर है तो फिर मदीने वाले की पावर का आलम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, करामते गौसे आजम, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने टड़हर, मुफ्ती अहमद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मुख्ताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम, मुख्तार का आलम, मुख्तार का आलम। अल्लाह सलामत रखे, खुदा की कसम। अब बताओ क्या गलत कहा मेरे इमाम ने? तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। मैं कहता हूं मेरी कौम के नौजवानों, जब तक जिंदा रहना बरेली वाले के दामन से जुड़े रहना, बरेली वाले के दामन से जुड़े रहना। और अगर कोई कहे ये कट्टर होते हैं तो कहना यही तो हमारे इश्क की पहचान है। हमारा सख्त होना ही तो हमारे इश्क की, हमारे इश्क की। हम बरेली वाले हैं, हर मामले में समझौता कर सकते हैं, लेकिन बात हुजूर की आएगी तो फिर कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि हुजूर हमारी जान से ज्यादा अजीज है हमें, हमारी जान से ज्यादा अजीज है हमें। और इन बदबख्तों का नजरिया क्या है? जिन्हें चाय पिलाते हैं कुछ मुल्ले बैठ करके, इन मनहूस मलऊनों का नजरिया यह है माज़ अल्लाह की रब्बिल आलमीन, नबी किसी को कुछ नहीं दे सकते। और सरकारे गौसे पाक, मेरा बगदाद वाला पीर, ये वो पीर है जो आलम अरवाह में भी वली है, माँ के शिकम में भी वली है, जो पैदा भी हो रहा है तो वली बन के दुनिया में आ रहा है। यहां मसला नहीं है एक रात खाट पे सुलाया सुबह वली, कहीं ना बड़े बड़े 420 जाली पीर चलने, पता नहीं कैसे कैसे केमिकल से लिख के कागज पे लाते और उसे कुछ खिला के उससे पलटी कराते कागज पे, उस पे जिन्न का नाम लिख जाता, कहते यही है तेरे ऊपर। माज़अल्लाह दुकान लगा रखी है मरदूदों में,
कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। मुकद्दर मिला रहा बैठा हुआ मुकद्दर, सितारे देख रहा, जिसके अपने मिले हुए ना हो वो तुम्हारे मिलाएगा। हालत देखो, दुकानें चल रही हैं, दुकानें बचा इन लुटेरों से। हम तावीज के मुनकिर नहीं, शर्त यह है देने वाला भी मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए। पारसा आदमी हो, मुत्तकी हो। हम ना, माफ कीजिए, हम इतने कमजोर हो गए ना, इतने कमजोर हम हो गए। अगर हमसे कोई ये कह दे ना मुझे साया लग रहा तुझ पे, तो उसके पास जाके बैठ जाते तो कि तू ही उतार। जो खुद एक साया है वो हमारे साए उतारेगा। ये कहानी हर घर की हो गई है भाई। मियाँ बीवी एक घर में रह रहे हैं तो अनबन हो सकती है कि नहीं, झगड़ा हो सकता है कि नहीं। आपसे भी एक गुजारिश है, जो ये आपने ना एक तरीका चला रखा है ना तलाक का, वो थोड़ा गुस्सा कंट्रोल रखो, सलीके से रहना सीखो। हमारी बदतमीजियों की वजह से लोग इस्लाम पे उंगली उठाते हैं। जैसे कि कुछ गवार लोग मज़ारों को सजदा करते तो बात मसला के आला हज़रत पे आ जाती। मैं कहता हूं खुदा की कसम, मसला के आला हज़रत में किसी भी मज़ार को सजदा करने की इजाजत है ही नहीं, है कि नहीं ऐसा भाई? अगर कोई ये साबित कर दे कि आला हजरत ने कहीं पे मजार पे सजदा करने को या तवाफ करने को जायज भी लिखा हो, पूरी जिंदगी गुलामी करने को तैयार। लेकिन बात जाहिलों की वजह से लोग उसको मसला के आला हजरत समझ लेते हैं, और हमारे ना समझ नौजवानों की वजह से लोग इस्लाम को गलत कहते हैं। तलाक 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 बात बात में आती है। भाई एक बात बताएं, तवज्जो है ना सारे लोगों को, बहुत गौर से सुनिएगा। अल्लाह करे ये बात आपके जहन में उतर जाए। अब तक की बात मसला के आला हजरत की मैंने की, पाबंद रहेंगे इंशाअल्लाह मसला के आला हजरत में। सारे वादा करें इंशाअल्लाह। किसी बदमज़हब बदअकीदा सुलेकुल्ली सनीचर कचड़ेलू सनीचर लचेड़ू को अपने दरवाजे पे भी बैठने मत बैठने दे। क्या पहले अकीदा दुरुस्त करके आप फिर हमसे बात कर। बात कान खोल के मेरी सुनो। रिश्ता होता है ना, क्या हमारी वाइफ का भी ब्लड ग्रुप वही होता है जो हमारा होता है? डीएनए एक है, बोले नहीं है ना? अच्छा एक बात बताएं, इस बस्ती का क्या नाम है? टड़हर। टड़हर जी। पास में कोई गांव? मान लीजिए टड़हर का लड़का और मऊ की लड़की, जमीनें अलग हुई क्या नहीं? समझे जरा गौर करें। जमीन अलग हुई, टड़हर अलग, मऊ अलग। अब जब जमीन अलग है तो जाहिर है तहजीब भी अलग होगी, थोड़ी बहुत मिजाज भी अलग होगा। हमने जिस लड़की से निकाह किया है तो वो मऊ की, आप टड़हर के, तो अब ये दोनों बराबर तो नहीं हो सकते ना। ये हो सकता है लड़की का मिजाज तुमसे ऊंचा हो, ये भी हो सकता है तुम्हारा मिजाज लड़की से ऊंचा हो। अब जब तक तुम्हारे अंदर ये गुरूर रहेगा मैं शौहर हूं, इसको अपनी सारी जिदें तोड़नी पड़ेंगी। और बीवी ये कहे नहीं जी मैं अपनी एक भी जिद नहीं छोड़ूंगी, तो बताओ घर चलेगा कि टूटेगा? बोलें जरा, समझे जरा, टूटेगा कि नहीं? यूं समझे कि एक है छत पे खड़ा, एक है जमीन पे, अब दोनों को बराबर होना चाहिए। तो या तो ऊपर वाला नीचे जाए या नीचे वाला ऊपर आए, तभी तो दोनों बराबर होंगे। लेकिन नीचे वाला कहता मैं ऊपर जाऊं, मैं कोई कमजोर थोड़ी हूं। ऊपर वाला कहे मैं ऊपर हूं, मैं इससे अफजल हूं, मैं नीचे क्यों जाऊं? तो ये दोनों एक साथ हो पाएंगे? नहीं ना। फिर एक साथ होने के लिए जरूरी क्या होगा? या तो ये जाए या वो जाए, और दोनों है जिद्दी। तो फिर ये होना चाहिए, अक्लमंद कहेगा भाई 2 कदम तू चल के आ, 2 कदम ये चल के आता है। थोड़ी सी अपनी आना तू खत्म कर, थोड़ी सी अपनी आना ये खत्म करेगा। थोड़ा सा अपना मिजाज तू इसके मिजाज में ढाल, और थोड़े सा आप अपना मिजाज इसके मिजाज में ढालिए।
बताइए, जब मिजाज दोनों एक दूसरे के लिए बराबर करने के लिए अपनी जिदों को तोड़ करके एक दूसरे के लिए करीब हो जाएंगे तो फिर घर चलेंगे कि टूटेंगे? जोर से बोलो, चलेंगे कि नहीं? चलेंगे ना? तो कम से कम खुदारा आपसे इतनी गुजारिश मेरी कि आप अपनी जिदें तोड़ें, और जो आपकी हम सफर है, शरीक हयात है, आप उसके दिल का भी ख्याल रखें। हमारी चंद गलतियों की वजह से ना तलाक़ें हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते कि इसने मुझे कहा ही कैसे ऐसे। अगर लड़की का भाई अपने बहनोई को 2 बातें कह दे तो दामाद 4 गाली बक के रुकता है। कितनी कम बताइए? ये मैंने इससे भी ज्यादा बकता होगा। आपसे मेरी थोड़ी सी अपील है, थोड़ी सी अपील, बर्दाश्त करने की आदत डालें, बर्दाश्त करने की आदत। हम क्या हैं यार, लोग हमें कितनी गालियां देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता इज्जतें देता, अल्लाह जिसे चाहता जलील कर देता। इसका मालिक अल्लाह है। तो फिर है क्या हमारे पास? कुछ भी तो नहीं है ना। अकड़ किस चीज की है? खुदा की कसम, वैल्यू हमारी जानते हो? हमारी वैल्यू वो है कि हम ना अपनी औलाद को अपने ताबे नहीं कर पाते, लेकिन देख बगदाद वाले को, उसकी वैल्यू वो है कि अगर आवाज दे दे तो जिन्नात की दुनिया में खलबली मचाया करती है। हमने ना खाली 11वीं खाई है और खाली करामतें सुनने के आदी रहे हम लोग। हमने कहा करामत सुना जाओ बस। करामत तो मेरे लाल बाद में आती है, पहले अल्लाह इस्तिकामत की ताकत देता है। जब तक इस्तिकामत नहीं होगी ना करामत नहीं मिल सकती। आपने करामतें तो देखी है, कुंबे इज़्निल्लाह कह दे तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। पावर कितनी है! और ये जाती नहीं है, रब ने अता की, रब ने अता की। बगदाद वाले यतीम थे, बाप का साया नहीं, माँ ने भेज दिया नाना के पास, जाइए रहिए, नाना के पास रहेंगे, कुछ पढ़ते भी रहेंगे और शफकत में रहेंगे तो वहां पे साया भी रहेगा। बुजुर्ग नाना अब्दुल्ला सुमई आके रहने लगे। खुदा की कसम, जानते आप बच्चों के साथ थे। एक दिन हुआ यूं कि एक खातून अपना बच्चा लेके आई और आके कहने लगी, हुजूर अब्दुल्ला सुमई के पास बच्चा बीमार है, इसे देख लीजिए, ये मेरे घर का अकेला चश्मो चिराग है, सुना के आपकी चौखट से कोई खाली नहीं जाता है। अब्दुल्ला सुमई ने बच्चे को देखा और देखने के बाद एक निगाह आसमान पे उठाई, कहने लगे ये बच्चा कुछ देर का मेहमान है। इतने में बच्चे ने आखिरी हिचकी ली, इंतकाल बच्चे का हो गया। माई रोते हुए जाने लगी, जाते जाते गौसे पाक बच्चों के साथ वहां खेल रहे थे। फरमाने लगे, क्या बात है माई, क्यों रो रही है, क्यों रो रही है? अल्लाह अकबर। उसने कहा, बच्चे क्या करोगे? मैं अब्दुल्ला सुमई के पास अपना बच्चा लाई थी और ये सोच के लाई थी कि शिफा मिल जाएगी, मेरा बच्चा खत्म हो गया है, वो कहते हैं इसकी जिंदगी नहीं है। आप फरमाते उनसे जाके कह कि अगर इसके हक में नसीब में शिफा होती तो तुम्हारे पास आने की जरूरत ही क्या थी। समझ गए ना उसके जुमले, उनके जुमले? अगर शिफा नसीब में होती तो जरूरत ही क्या थी आने के लिए। तो आपके पास फिर पलट के आई, कहने लगी जरूर बताएं ना, अगर नसीब में नहीं है तो फिर यहाँ आने का फायदा क्या? नसीब में होती तो फिर मैं आती क्यों? तो आपने आंखें बंद की, कहने लगे क्या किया जाए, लोहे महफूज पे गुंजाइश भी नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है। अब जब गई वापस तो रोती हुई जा रही थी, पहचान ना पाई वो से पाक। किसी ने कहा क्या बात है? कहा बच्चा मर गया है। तो उसने कहा वो देख बगदाद वाला खेल रहा है, उसके जोड़ के बच्चे लेट रहे हैं, जब वो कहता है मर जाओ तो बच्चे लेट जाते हैं। कहा जब बच्चे लेटे ना चुपके से अपना भी लेटा देना, चुपके से अपना भी लेटा देना। ये मैं पावर बता रहा हूं, कहते हैं चुपके से अपना लेटा देना। बगदाद वाले का खेल जारी है। आप कहते थे मर जाओ, फिर जब बच्चों से कहते मर जाओ सारे लेट जाते थे, थोड़ी देर के बाद कहते अब जिंदा हो जाओ, सारे उठ जाते थे। जब बगदाद वाले ने इतना कहा मर जाओ, सारे बच्चे लेटे गए। उसने भी मौका देख के चुपके से अपना बच्चा लेटा दिया। बच्चा लेटाया है, बगदाद वाले ने आदत के मुताबिक कहा था जिंदा हो जाओ, सारे बच्चे उठ गए, लेकिन वो बच्चा नहीं उठा है। औरत कहती है
अरे मेरे लाल को क्या हो गया, ये क्यों नहीं उठा है। बगदाद वाले ने कुछ ना देखा, करीब आके कहा था तुम बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से उठ के खड़ा हो जा। बच्चा उठ जाता है, औरत तो औरत होती है। उठाया बच्चे को लेके अब्दुल्ला सुमई के पास गई है, कहती हुजूर आपने तो कहा था इसके नसीब में जिंदगी नहीं है, ये देखो मेरा लाल देख रहा है, अब सांसें भी ले रहा है, आप कहते हैं ये किसने किया है, का ये नहीं बताया जाएगा। समझ जाते हैं ये हो ना हो मेरे अब्दुल कादिर का कमाल रहा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत करामते गौसे आजम मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हो ना हो ये मेरे अब्दुल कादिर का कमाल होगा। लोग दौड़े, आपने कहा कहां है अब्दुल कादिर का। हुजूर बच्चों के साथ खेल रहे, बच्चों के साथ खेल रहे। बुजुर्ग थे ना, लाठी का सहारा लेके चलते थे। निकले कमरे से, अब्दुल कादिर, वो देखा नाना आ रहा है। बचपन तब भाग लगा थी, आप पीछे पीछे। अब देखा नाना पीछे ही नहीं छोड़ रहे, कब्रिस्तान की तरफ से निकले, कहने लगे भागो मुर्दो नाना आ रहे हैं। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता। मैंने कहा हदीस भूल गया। रब फरमाता जब कोई मेरा हो जाता है ना तो फिर मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखा करता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोला करता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ा करता है, मैं उसके पैर बन जाता हूं जिससे वो चला करता है। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है। सरकार गौसे पाक के नाना कहते हैं टैर अब्दुल कादिर में मारने नहीं आया। आप फरमाते हैं जो जहां से आया वहीं चला जाए, सारे मुर्दे वापस लौट जाते हैं। आप कहते हैं अब्दुल कादिर मेरे लाल बता तो सही ये तूने कैसे कर दिया। लोग महफूज पे मैंने देखा था, उसकी जिंदगी नहीं थी, वो जिंदा कैसे हो गया। कहते नाना देख के बताना, ये कुदरत आपको दी गई है, ना हुए को लिख देना। ये कुदरत रब ने अब्दुल कादिर जीलानी को अता फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, करामते हुजूर गौसे पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वक्त हो चुका है 1 घंटा। अल्लाह आपको सलामत रखे। बाबू मैं अगर मशीन होता ना 4 घंटे बज जाता, लेकिन मेरी यही कमजोरी है, मुझे रोज बोलना, एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है, सफर भी करना है, तो मैं बस बात तमाम कर लूं, मुकम्मल कर लूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर सारी बातें बगदाद वाले की जाए ना तो खुदा की कसम औकात नहीं है मेरी कि मैं उनकी पूरी जिंदगी के कमालात और खुसूसियात बयान कर सकूं। बस तवज्जो करें, इतनी पावर वाला है, इतनी ताकत वाला है। लेकिन जानते हो हम में ना बर्दाश्त का मादा नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर हमारा भाई ना, छोटा भाई अगर बड़े से कह देना कि भाई साइड हट, तो हमारा मूड खराब हो जाता है। तू है को औकात के यहां आ जाते हैं। बगदाद वाला बड़ा पीर, रब ने बड़ी ताकत बख्शी। सुने जरा, अल्लाह करे ये मादे हमारे अंदर उतर जाए। एक शख्स ना गाने गाता था, गाने, आपने फरमाया गाने ना गाया कर, इससे जो कमाई मिलती है वो हराम होती। उसने कहा नहीं, तुम्हें मेरी कमाई से जलन होती है, तुम्हें मेरी कमाई से जलन होती है। तो जब ये बात कही ना तो बगदाद वाले ने ना फिर भी समझाया। उसने बुरा भला तक कहा सरकार गौसे पाक को, वाकया वक्त होता तफसील से बताता, बहुत बुरा भला कहा। लेकिन जानते हो आपने कभी उसके हक में बद्दुआ नहीं की। नौजवानों मैं रुक के आपसे कहूं, हमारा बाप अगर चौराहे पे हमें डांट देना तो हम उससे बोलना छोड़ देते, हम उससे नाराज हो जाते। वो बाप है यार, उससे नाराजी किस चीज की। मैं कसम खा के कहता हूं दुनिया में कोई भी तुम्हें बाप से ज्यादा चाहने वाला नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जाओ, जो तुम्हारे लिए दुख सबसे ज्यादा उठा सकता है ना वो तुम्हारा बाप होगा, बाकी कोई नहीं, कोई नहीं है बाकी। हम यारों दोस्तों के लिए माँ बाप छोड़ देते, हम अपने यारों की चोली की वजह से माँ बाप छोड़ देते। मैं कहता हूं खुदा की कसम, सिर्फ माँ बाप को हमने नहीं नाराज किया, हम खुदा को नाराज कर देते, खुदा को नाराज कर देते।
कई बार ना ऐसा नहीं होता, बाप नाराज है और बेटे के घर में ना बर्थडे की पार्टी चल रही है, वो कहता मेरे बेटे की बर्थडे की पार्टी है, दुनिया भर के चुगलखोरों की दावत हो जाती है, सब टलुओं की दावत हो जाती है। हाँ, जितने भी खुराकी पे फिरने वाले लोग हैं सारे ही आ जाते खाने के लिए, टलुए आके बैठ जाते, सगे बाप के दरवाजे पे बेटा नहीं जाता। तुम जानते हो खुदा की कसम दुनिया खा के जाके तुझे इतनी दुआएं नहीं दे सकती हैं जितनी बाप की आंख का निकला हुआ एक आंसू तुझे बर्बाद कर सकता है। भूल जाते हैं हम लोग, हमारा बेटा हमें प्यारा है, हमारा बाप प्यारा नहीं। जबकि सोच जितना तुझे बाप प्यारा है, बेटा प्यारा है ना, इतना ही तू अपने बाप को प्यारा है, उतना ही तू अपने बाप को प्यारा है। बाप बहुत बड़ी दौलत होती है। अल्लाह से माँ बाप की जिंदगी की खैरात मांगा करो, सस्ते में गिर के कहते हो मालिक 3 मंजिल मकान बनवा दे, 4 गाड़ियां खरीदवा दे, 10 लाख और दिला दे, ये तो मांगा करते हो। कभी रो के ये भी कहा करो अल्लाह बूढ़े बाप का साया सलामत रखना, उसकी सांसें उसकी धड़कनें बाकी रखना। तुम जिस खांसी को मुसीबत कहते हो वो खांसी खुदा की रहमत का सबब हुआ करती है, जिस तुम खांसी से नफरत करते हो वो रब की बरकतों की सबब हुआ करती है। हमने माँ बाप की कदर भुला दी है, अगर भूल गए हो तो याद करो। आज बाप कहता है बेटे सीने में तकलीफ है, डॉक्टर तक ले चल। हम ये कह देते हैं अब्बा मुझे टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ, कल आऊंगा दिखा लूंगा, मगर तुम्हें याद नहीं तो याद दिला दूं। एक दौर ऐसा भी आया था जब हम छोटे थे, स्कूल जा रहे थे, हमने रोना शुरू किया था। बच्चे की माँ ने कहा था सुनो जी ये अकेला नहीं जा रहा है, ये तुम्हें साथ ले जाना चाहता है, तुम्हें कितना जरूरी काम था तुम्हारे बाप को। उसने बेटे के सर पे हाथ रखा, सीने से लगा के हमसे कहा था बेटे कोई बात नहीं है, मैं अपने सारे काम छोड़ देता हूँ लेकिन मैं तेरे साथ जाऊंगा। उस बाप की कुर्बानियों का कहां से हक अदा करोगे जिसने सारे जरूरी काम छोड़ करके तुम्हें स्कूल लेकर के गया, और सिर्फ छोड़ के नहीं आया, जब तुम अंदर जाने लगे तुमने मुड़ के कहा था अब्बा जी जाना नहीं है, जब तक मैं आ ना जाऊं यहीं पर रहना है। खुदा की कसम 6 घंटे तेरा बाप दीवार से लगा रहा, 6 घंटे तक तेरा इंतजार करता रहा। उसने ये नहीं कहा था मैं थक गया हूं, उसने ये नहीं कहा था क्यों खड़ा किया है, उसने एक पैर बदला, उसने कमर से टेक लगाई, उसे प्यास भी लगती रही लेकिन तेरे प्यार ने जाने नहीं दिया, उसे भूख भी लगी लेकिन तेरा इंतजार करता रहा, वो धूप में खड़ा रहा ताकि तुझे तकलीफ ना हो सके। जब छुट्टी हुई तू निकल करके आया, खुदा की कसम बाप पसीना पसीना था, उसने तुझे देख के चेहरा नहीं बिगाड़ा, उसने तुझे देख के लहजा नहीं बदला था। जब तू दौड़ के आया उसने यूं बाजू फैलाए तुझे सीने से लगा के कहा था मेरा लाल आ गया है, मेरे जिगर का टुकड़ा आ गया है, बता तो सकी तू जो स्कूल गया था क्या तू बाप के लिए गया था? नहीं, वो तेरी जिंदगी का फैसला था, तेरे मुस्तकबिल का फैसला था। खुदा की कसम आज बाप तुमसे कहता है मुझे 2 रुपए की दवा ला दो, चेहरे बिगड़ जाते हैं। ओ यार अगर बाप जान मांगे हंसते हंसते दे दो, इसलिए कि अगर बाप राजी है तभी खुदाए पाक राजी होता है। बुरा ना मानिएगा, आज ना 11वीं के लंगर सारी करते और अल्लाह सबको लंगर करने की तौफीक अता फरमाए। ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है, खुदा की कसम ये सारा हुजूर का सदका है। लंगर करें बगदाद वाले का, मैं कहता हूं कि नसीब वाले हैं जिनके दस्तरखान पर बगदाद वाले के नाम की खैरात बढ़ती है। बात कड़वी लगी है, बहुत मीठी बात कही। मैं ये नहीं कहता आपसे कि आप जो है ना, आप जो है 2-3 पतीले ही बनाए। मैं तो ये कहता हूँ नौजवानों, बच्चों, बूढ़ो, आप पे कुछ ना हो, 50 रुपए भी ना हो, 5 रुपए हो ना, एक गुड्डे बिस्किट का पैकेट लो, उसमें 5 बिस्किट निकले, पंजतन के नाम पे 5 ही बांट दो। कहता हूं मैंने बगदाद वाले की 11वीं का लंगर कर दिया है। जरूरी नहीं है आप लाखों हजारों खर्च करेंगे तब 11वीं होगी। 5 रुपए का बिस्किट बांट, अल्लाह उसमें 11वीं का सवाब अता फरमाएगा। करेंगे इंशाल्लाह, लंगर करते हैं सारे ना, लंगर करते हैं ना सारे, मगर याद रखिएगा लंगर जमाना खा के जाए अलग बात है। अगर सगा बाप तेरे लंगर में ना आया ना तो बगदाद वाला तेरे लंगर तेरे मुंह पे मार के कहेगा मेरी 11वीं ऐसी तो नहीं थी कि दुनिया खा के जाए, सगे बाप को एक लुकमा मैसर ना हो। तुम लंगर करो, 11वीं करो, उसमें पहला लुकमा बाप के मुंह में डालो, कहो अब्बा ये जो 11वीं में पहला लुकमा तेरे मुंह में गया है ना, ये तेरी परवरिश का किया हुआ एहसान का बदला दे रहा।
करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह सबको बगदाद वाले की खैरात अता फरमाए, हम सबको 11वीं वाले से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। गौस पाक की महफिल सजी, अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों और अहबाब ने, और हाँ, ये हमारे इमाम साहब से बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ा लंबा रहता है भाई, परदेसी लोग हैं, सफर में रहते, ये सच्ची बात है। अगर हुजूर का करम शामिल हाल ना हो ना हजरत, तो जितनी हम लोग सफर और मेहनत करते हैं ना, 2 दिन में कलेजे फूक जाए, 2 दिन में। लेकिन हम ये देखते हैं, ये हुजूर के जिक्र की महफिलों की बरकतें, रोज घंटे भर बोलते हैं, थकन लगती है, लेकिन जब महफिल में आते हैं ना, फिर से बदन वही लगता है जैसा कुछ किया ही नहीं है। सुभान अल्लाह। क्योंकि जिनकी महफिल कर रहे हैं ना, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। तेरे दर के होते कहाँ जाऊं प्यारे, तेरे दर से अपना गुजारा करूं मैं। हमें तो घुट्टी में ये पिलाया ही गया है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा है ना। मुझे फरमाइश हो रही है हुजूर का शजरा पढ़ना है, आप जरा सुन लें। मैं जब हाथ का इशारा करूं तो आपको जोर से बोलना है सुभान अल्लाह। हाथ उठाए, अल्लाह उन्हें आज की रात के सदके हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन। जो इससे ज्यादा जोर से सुभान अल्लाह बोले, अल्लाह उससे माँ बाप के साथ हज की तौफीक अता फरमाए। जो इससे भी ज्यादा जोर से पुकारे, अल्लाह उसे आज की रात नींद आए, ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमाए। जाग गए? हाय 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 हाय, अल्लाह सलामत रखे, यही रखना। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कुछ लोग तो हैरत से देख रहे होंगे कि ये कौन सी आवाज थी। ये इश्क की आवाज है माशाअल्लाह। आदम के बेटे शीश, साथ में छोड़ दियो, ये नमाज की नियत नहीं बांध रहा हूँ, क्या बात, सजरा पढ़ रहा हूँ, साथ छोड़ोगे वहीं से मैं उठ जाऊंगा। क्या बात है। नमाज का मसला ये कि बंद गई तो पूरी कर, चाहे नफल की बांधी है। बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकनेक नाम, लबकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत जिंदाबाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बोरिंग नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा चंदा वो पहले बता देते ना बाबा यार, मुश्किल हो जाता है ना बाद में बात करना यार। फरमाया गया, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरने का मतलब क्या, मैंने कहा था, आप अपने अमाल की दुरुस्तगी करें, नाजायज जिसको शरीयत ने कह दिया उससे बचे, और जिसको फर्ज कर दिया उसे हर हाल में अदा करना है। करेंगे इंशाअल्लाह। जो भी छोटी बड़ी नेकी करें, फिर उसके बाद किसी बुजुर्ग के दामन से वाबस्ता रहें, और बुजुर्ग भी अकीदे का पक्का होना चाहिए, ईमान का सच्चा होना चाहिए। किसी सड़क छाप या घर में बनाया हुआ मुफ्त का मौलवी या मुरीदों का बनाया हुआ वली या दलालों का बनाया हुआ पीर नहीं होना चाहिए। हमसे कोई भी आके मिले, हम उसे आला हजरत की तराजू पे चेक करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे। और ये तराजू सिर्फ हमारी नहीं, अरब वालों के पास भी यही तराजू है। अरब वाले जो अहले सुन्नत है वो कहते हैं, हमारे पास अगर कोई आता है ना बर हिंदुस्तान से, कहते मिनालेन, वो कहता है नाम, तो फिर वो पूछते इमाम अहमद रजा खान, अगर चेहरा बिगड़ जाए समझ जाते हैं बदतमीज की औलाद है।
और चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए तो समझ जाते हैं ये इमाम अहमद रजा के आशिकों में से कोई दीवाना आया है ना। तो इमाम अहमद रजा हमारे अकीदे की बुनियाद है। आला हजरत की इश्क की तराजू में हमें सबको तोलना है, और जो उस पे खरा ना उतरे वो हमारा जोर से वो हमारा। मेरे इमाम ने कहा था हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, दम में जब तक दम है जिक्र उनका, दम में जब तक दम है जिक्र उनका। सुनाते जाएंगे, यही कोशिश कीजिएगा, मसलक के अला पे कायम रहिएगा इंशाअल्लाह। 11वीं शरीफ की थोड़ी सी बात बगदाद वाले के हवाले से जिक्र की, रब चाहेगा कभी मुलाकात होगी तो इस्लाह मुआशरा के हवाले से और भी मजीद बातें इंशाअल्लाह कभी फिर की जाएंगी। जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। ला